मेरा खून निकल गया। क्या दिखाना, सावधानी पूर्वक चलाना पड़ता है। करो बंद करो। चलो कोई नहीं, बंद क्यों कर रहा हो, चलने दो उसको। हम तो चूस लेते हैं यार खून का। प्रसन्न हो गया, मजा आ गया। आप जो कह रहे थे ना विश्व प्रसिद्ध परी, तो यहाँ आके रहेगी, मतलब ये गांव है उसका, ये गांव है, ये घर उसका जो है वो यहाँ ये है। होने वाला जो घर है ससुराल जिसे कहेंगे, और यहीं वो रहेंगी, यहीं आके उनका आगमन होगा और बारात में हम यहीं आएंगे फिर उनको लेके। बस ये पता नहीं है बारात जाएगी कहाँ। क्या कहा? सस्पेंस, बारात जाएगी कहाँ ये। एक घर तो देखा, एक घर देख तुम लिया। तो लड़के वालों की तरफ से हो, लड़की वालों की। फाइनली जहाँ से बारात जाएगी और जहाँ वापस आएगी वो देख लिया है। अब तो हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे रामगढ़। घर भी देख लिया है, अब बारात पक्की है। और हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूँ इस वक्त तिकोनिया होलसेल मॉल स्टोर, होलसेल मॉल, होलसेल मोबाइल स्टोर। मोबाइल स्टोर, और हमारे भाई जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार, चंदन सिंह। चंदन भाई और मनोज भाई जुड़े हुए हैं। आज मेरे पापा बहुत दिनों से बोल रहे थे फोन फोन फोन, वो तो गैंग वाला मंगा रहे थे, कीपैड वाला, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अच्छा फ़ोन दे दूँ, क्योंकि वीडियो कॉल में बात करेंगे ना वो अपने दोस्तों से। तो सही बात है, अपने दोस्त ना। चलो फिर फ़ोन दिखाओ, चलो दिखाओ फ़ोन कौन सा वाला है। नार्जो 50i प्राइम। अच्छा चलो खोलो इसको, दिखाओ। गाने चले हैं यहाँ। हाँ ठीक है, बहुत ही खूबसूरत फोन है। अरे ये सही लग रहा है मेरे को बस। डिस्प्ले में आ रही है ना इसकी सारी मॉडल में। आपके फादर को बहुत पसंद आएगा। तो मनोज भाई भी बाबा जी से जुड़े हुए हैं, परसों बाबा जी की खीर नहीं मिली। अफसोस कैसा हुआ बताओ। हमें बड़ा दुख हुआ। पहले थोड़ा अपना परिचय बताओ थोड़ा सा। जी, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं हमदौनी में, ये डहरिया कॉलोनी में रहता हूँ। तो भाई साहब से हमारी मुलाकात जब हुई, एक बार हमारी शॉप में आए तो सडनली हमने इन्हें देखा, तो हमने कहा ये पहचाने से लग रहे हैं। तो हमने इनके पास जाके पूछा, पहले आप वही है रंगीला सौदागर? अरे हाँ बिल्कुल हम वही हैं। इन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद फिर हम लोग, मैं आया था किसी कारण से हाँ, यहाँ पर, फिर हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर हमने इन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो हमारी जो मित्रता है वो थोड़ा घनिष्ठ हो गई। फिर उसके बाद जब भी इन्हें कोई फ़ोन या एसेसरीज़ लेनी होती थी, हमारे पास ही आते थे और हम इन्हें एसेसरीज़ देते थे। तो बहुत अच्छा लगता था कि हमारे पास आते थे। हमेशा मिठाई ज़रूर लेके आते हैं हमारे लिए। तो अभी बीच में हम लोग गए थे नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने, तो भाई साहब खीर बांट रहे थे वहाँ पे। तो हमने कहा चलो पहले दर्शन कराते हैं, उसके बाद खीर खाएंगे। तो जब से हम दर्शन करके आए तो देखा तो खीर सब खाया था। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे मैं मिला था तुमसे। हाँ, आप शायद थोड़ा बिजी थे, मिला नहीं था। हाँ ध्यान आपने मतलब दिया नहीं, शायद हम आके निकल लिए थे। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम खीर ज़रूर मिलेंगी हमें। किसी देखो जीवन में हर किसी का संघर्ष होता है, हमारी भी संघर्ष था। अब हमें मन की शांति नहीं मिल पा रही थी। हल्द्वानी के लोकल के थे, तो एक दिन हमने कहा समय निकाल के जरा घूम के आते हैं। तो हम ऐसे घूमने जाने, ऊपर जाने का बड़ा शौक था घूमने का। तो ऐसे घूमते घूमते एक दिन हम कैची धाम पहुँचे, वहाँ बाबा जी के दर्शन हुए, तो मन मोहित हो गया उनकी तरफ देख के। तो और इतनी शांति प्राप्त हुई कि आपको बता नहीं सकते हैं। उसके बाद से तो बस बाबा जी के दर्शन करने का हर बार जब भी मौका मिलता है तो ज़रूर जाते हैं हम दोनों। चंदन भाई आप बताओ। अरे तुम तो करण अर्जुन जैसे यार बिल्कुल। चंदन भाई कैमरे का हमने थोड़ा शर्माया। क्यों? देखो कितना चांद जैसा मुख है, बिल्कुल देखो। लल्लू लल्लू। इसमें और क्या क्या खासियत है? इसमें मेन चीज़ है कि आपके फादर के साथ उसमें जैसे 3GB की रैम है, 32GB स्टोरेज है, तो उनके सफिशेंट है, तो नहीं कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। दूसरा आप यही होता है आजकल बच्चे दूर होते हैं, कभी वीडियो कॉलिंग करने का मन किया तो कैमरा अच्छा है तो वीडियो कॉलिंग आप बहुत आराम से कर सकते हो। कैमरा चल नहीं रहा यार। बिल्कुल चलेगा। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी शानदार है इसकी, मुझे भी बहुत पसंद आएगा कि हाँ चलो आज ठीक है ना।
यार ज़्यादा ही हंसता हुआ दिख रहा है। अरे यार वाह यार, ऐसा हुआ चेहरा होना चाहिए, होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। चलो हाँ वडू किसने कहा है? वैसे तो ये और कस्टमर के लिए पर रुक के आपके मत लिए रुक के मत ये बोलो। हाईलाइट रुक के मत बोलो यार। You know? अच्छा ये थोड़ा और मांग रहे हैं और दे देता हूँ। कोई छोटे नहीं, कोई कुछ नहीं इनकी तरफ से, बताओ। एक बार और गिन लो। अब ठीक है। अरे वैसे आप तो पैसे भी नहीं भी दोगे तब भी चल जाएगा। गिन लो है। आप तो नहीं भी तब भी चल अरे जाएगा। तब भी तुम अपनी अरे। पहली से उड़वा लोगे। ठीक हो गया, अब पूरे पैसे आ गए। तो इसमें तुम स्क्रीन गार्ड लगा दो और एक कवर काट दो। बिल्कुल बाकी अब पिताजी ने तो अपना जो डेडिकेशन करना है वो कर दो। बिल्कुल बिल्कुल अपनी तरफ से। बिल्कुल सब हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे मनोज भाई हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आया था तो बैठा हुआ था, लेकिन एक बात है बाबा जी के, एक चीज़ मैं बताता हूँ। मैं जब गाड़ी से जा रहा था तो एक भक्त आ गए थे। तो भक्त एक लड़का था, कह रहा मेरी नौकरी लग गई। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये बात उसी से जुड़ी हुई है। तो उसने बोला कि मेरी नौकरी लगी। मैंने कहा कैसे लगी? तो वो बोलता कि उसने बोला कि यार मैं नौकरी में जा रहा था, तो इंटरव्यू देने जा रहा था। तो इंटरव्यू देते समय क्या हुआ, उसने अपनी फाइल बढ़ाई। 5 जने बैठे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो एक ने फाइल पकड़ी और खोली, तो अंदर से बाबा जी की फ़ोटो थी। तो उसने बोला ये फ़ोटो बाबा जी की, फोटो बाबा जी की है? उसने कहा हाँ। तो उन 5 में से कोई जानता होगा। तो उसने फिर वो फाइल पकड़ी, उसने बोला ऐसे ऐसे देखा और बोला कि कल जॉब ना आना, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो ये एक चमत्कार आया था। तो जब भाई ने कहा कि तुम रंगीला सौदागर हो गया, तो उस दिन से मेरे को जब फ़ोन की दिक्कत आती है तो मैं सीधे यहीं आता हूँ और फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है। स्क्रीन गार्ड लगाना हो या कुछ भी लगाना हो तो भाई तुरंत पूरी कर देता है। बस वही चमत्कार हो रहा है केवल बाबा के थ्रू ही हम एक दूसरे को जानते हैं और आज उन्हीं की कृपा से आज उनकी कृपा से आज यहाँ ऐस चल रही है। बिल्कुल ऐसे चल रही है। चलो ठीक है, आप इसमें वो लगा दो। ठीक। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं पहले भी बता चुका हूँ, नेगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए हैं दिल्ली से, नाम है दीपक भाई, और उनके साथ एक और हैं, नाम है दीपक। और पीछे हैं हमारी कुछ माताएं और भाभी लोग, दीदी लोग। जब मैं यहाँ से आता था, शाम खेत का एरिया ऐसा है कि यहाँ पर फ़ोन आ रहा है किसी का। शाम खेत का एरिया ऐसा है कि यहाँ पर महिलाएं घास आस लेने ऊपर आती हैं जंगलों में, ये गागर की साइड को। तो जब मैं तुम्हारे ऑल्टो थी या जब मेरे पास गाड़ी थी, मैं देखता था, आज जगह खाली थी तो मैंने बैठा लिया उनको। लेकिन ये घी दूध कुछ देती है नहीं, मट्ठा हट्टा है। दोगे नहीं दोगे घी, ये बताओ। और तो फिर मट्ठा कुछ नहीं बनाते तो गाय को घास खिलाते हो। अरे दूध पहले ही मना कर दिया। बोला दूध डेयरी में लगा रखा, वो भी नहीं पिलाएंगे। वो भी नहीं पिलाएंगे। बोलो भैंस गाय को अगर गोबर उठाना तो चलो घर। चलो कोई बात नहीं। नहीं मैं तो जब खाली गया तब तक मैं बैठा के लेके गया, क्योंकि ये तुम लोग भी काफी मेहनत करते हो। वो तो सुबह, अभी तो लोग आ रहे होंगे वापस मेरे ख्याल से, सुबह तो पैदल ही जाते होंगे ये लोग। हाँ, तो ये पिताजी का फोन जा रहा है मेरा स्विच ऑफ। मैं जा रहा हूँ घर और मेरे पापा का फोन जा रहा है स्विच ऑफ। अब नहीं जाएगा लेकिन स्विच ऑफ, क्योंकि अब मैं उनको फोन दे के आऊँगा ना। पापा को एक बार फोन मिला देता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। तो मैं पहुंच चुका हूँ गागर, और देखो कितनी प्यारी सड़क है। अब चाहकर भी मैं इन सड़कों में पैदल नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि गाड़ी है, गाड़ी छोड़ के कहाँ जाऊंगा। पैदल आ नहीं सकता, क्योंकि इन सड़कों पे मैंने पैदल वो कर रखा। जब शिवरात्रि में हम आते थे तो इन सड़कों पे पैदल जाते थे। देखो ये सड़क मुझे मेरे घर तक वहां लेके जाएगी आज। वैसे तो लेके ही जाती है, क्यों? देखो दोस्तों, मैं पीछे से बोल रहा हूँ, बाकी आप आगे का नजारा देख रहे होंगे। नीला आसमान है पूरा, गांव का बिल्कुल स्वच्छ वातावरण, बिल्कुल स्वच्छ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो यही जगह है। देखो ये पेड़ देखो, हरियाली देखो, रोड बिल्कुल साफ स्वच्छ रोड देखो, और नीला नीला आसमान देखो। सच कह रहा हूँ, अगर जिंदगी में कहीं स्वर्ग है तो आज यही है स्वर्ग। क्यों?
ये पेड़ मुझे पहचानते हैं, ये पोल मुझे पहचानते हैं, बिजली का पोल। बस आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, घर की थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाऊंगा। और आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पापा से भी आप लोगों को मिलवाऊंगा। और मैं आज पापा के लिए फ़ोन लेके आया हूँ। देखो कितना प्यारा नज़ारा है, कितना प्यारा। अरे रे 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 रे, ऐसे नहीं चलानी पड़ेगी गाड़ी। दोस्तों जब भी आप आते हैं, ये जो बाहर के लोग आते हैं तो ये लोग इसी तरीके से गाड़ी चलाते हैं, इनके में चलती तो है नहीं और इनका बच के चलना पड़ता। बस एक बात का ध्यान देना कि हम अपनी साइड चलें। अभी एक्सीडेंट हो गया था, क्यों बैंड में ना हॉर्न बजा रहा ना कुछ कर रिया। कोई बात नहीं दोस्तों, आप कभी भी आए तो सेवा का मौका जरूर दें। इन वैसे ये रास्ता मुक्तेश्वर भी जाता है, बस आप एक बार और नज़ारा लीजिए इन वादियों का, इन लम्हों का। कसम से हम तो पैदल पैदल लेते थे। आज मैं आपको पूरा अपने गांव का जहाँ तक है, जैसे भी है, जो भी है, जो सड़क मेरे गांव तक पहुंचाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हिमालय, ये देखो दोस्तों, हिमालय आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो 3 तरफ से हिमालय घिरा हुआ है हमारे। अभी मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ और मेरा कैमरा गाड़ी में ही लगा हुआ। आप देख सकते हैं, मैं एक तस्वीर यहाँ पर से खींच लेता हूँ। ये अब और बड़ा आ गया। अब मैं झूम क्वालिटी अगर मैं करूँ, अगर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हिमालय की रेंज आपको दिख रही है। अरे वाह वाह दोस्तों, ये कुछ मेरे घर से गागर से दिखता है नज़ारा, बहुत जगह से दिखता है नज़ारा हिमालय का। आज आप आनंद ले रहे हैं। कभी कभी तो इतना साफ और स्वच्छ, वैसे आज देखा जाए तो बहुत प्यारा हिमालय दिख रहा है, बहुत ही प्यारा। मैं एक फोटो और क्लिक कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको अब अपने घर की तरफ लिए चलता हूँ। इन सड़कों की मुझे याद आ रही है। बंद कर लो। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये सड़क। मैं अभी एक जगह से और कटूंगा तो वहां से फिर मैं शायद जहां तक है कंटिन्यू अपने घर की एक वीडियो जरूर शूट करूंगा। चलिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं मल्ला रामगढ़ और यहाँ से थोड़ा सा हमें टर्न लेना पड़ेगा ये नीचे को, रामगढ़ समुदाय। मेरे गांव की सड़क का पीछे नजारा दिख रहा होगा और भाई साहब दीपक भाई हैं। तो ये यहाँ से हमारी सड़क जाती है। बहुत सारे लोग रंगीला सौदागर से मिलना भी चाहते हैं और रंगीला सौदागर के घर कहाँ रहता है, क्या रहता है, मैं बताते रहता हूँ वैसे रामगढ़ रहता हूँ करके, लेकिन वो जानना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। आज मैं पूरी चीज दिखाऊंगा। बताओ। सौभाग्य से देखो, आज विजय भाई के साथ में हमें एक तो मिलाप हुआ, दूसरा मंदिर में आरती करी, तीसरा हमने इंटरव्यू लिया, चौथा हम रंगीला भाई के सबसे अच्छी बात पिताश्री के लिए नया मोबाइल खरीद के रंगीला भाई अपने पिताश्री को गिफ्ट करने जा रहे हैं। सरप्राइज गिफ्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग भी एक्साइटेड हैं, बहुत उत्साहित हैं कि हम जाएं, पिताजी से मिलें और रंगीला भाई फिर कहीं भी रहें, पिताजी और रंगीला भाई और परिवार से वीडियो कॉल पे आज के बाद आराम से आनंद करूंगा। चलो तो दोस्तों, मैं हूँ अभी यहाँ पर रुक गया हूँ। यहाँ पर से मैं अपने गाँव का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। परी से बात हुई थी, परी बोल रही थी कि मुझे पहाड़ पसंद है। अभी मेरे सामने पहाड़ है, मेरा मतलब मेरा गाँव है और इतना प्यारा नज़ारा दिख रहा है ना, क्या बताऊँ। चलो आपको भी दिखाता हूँ, देख सकते हो आप। यह है मेरा गांव, ये वादियां दिखती हैं यहाँ से, मतलब थोड़ा ऊपर है। और मेरा जो घर है दोस्तों, वो घर है पूरा नीचे। हम यहाँ जाएंगे अभी। ये हमारा घर है, ये वाला, ये नीचे वाला जो नीचे लाल दिख रहा है, ये हमारा घर है। ये हमारा पुराना घर है। उसके बाद हमने जो अपना घर बनाया था, ये घर बनाया हमने अपना। और इसके बगल में जो आपको यहाँ पर ईंट दिख रही है लाल लाल, यहाँ पर मैं अपना घर बनाने की सोच रहा था, लेकिन आपदा के कारण से वो चला गया। उसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। ये है हमारा पहाड़, ये गांव है। देखो कितना नीला आसमान है ना। देखो अगर मैं ये कर दिया, देखो पूरा बैकग्राउंड बन गया, पूरा नीला आसमान है और इतना प्यारा एक सौंदर्य नज़ारा है मेरे गाँव का। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ा, कहाँ से बड़ा, किस गांव में खेला, इन सड़कों पे मैं पैदल पैदल जाया करता था। यहाँ से पूरा जहाँ से मैंने टर्निंग किया था, पूरा इन सड़कों से पैदल 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 आज 12 लाख की गाड़ी रखी पड़ी है।
15 नंबर हर चीज़ सजा रखी गाड़ी में। अगर मैं आपको गाड़ी दिखाऊं तो रंगीला सौदागर पीछे से लिखा हुआ है, बाबा जी की तस्वीर लगा रखी है और नंबर लगा रखे हैं। आज मोबाइल नंबर के साथ ना एक ऑफिस का भी नंबर जुड़ा हुआ है। और देखो 2 के 2 नंबर 10-10 है। मेरे पास 4 नंबर पड़े हैं, 4 के 4 नंबर 10-10 हैं। 3 नंबर आप लोगों को पता है, 1 नंबर अपना पर्सनल है। देखो मैं एक बार और आपको अपना गाँव दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। घर जा रहा हूँ मैं अपने, और आप लोगों को पिताजी से भी मिलाऊंगा जहाँ तक है। देखते हैं कि कैसी स्थिति बनती है, क्या बनती है। ठीक है, चलो चलते हैं, बढ़ते हैं घर की ओर। और मैं पूरा अपने जो सड़क मेरे घर तक पहुँचाती है, वो सड़क का पूरा नज़ारा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जय जय नीम करोरी बाबा, जय 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 महाराज जी, जय 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 गुरुदेव मेरे, जय जय कंबल वाले की, जय जय कंबल वाले की। यूपी अकबरपुर बाबा जन्म स्थान तुम्हारा है, लक्ष्मी नारायण शर्मा मूल नाम पुकारा है। यूपी अकबरपुर बाबा जन्म स्थान तुम्हारा है। गाड़ी आ गई। पहाड़ों की यही सिस्टम होती है खराब कि जब सिंगल रोड होती है तो एक गाड़ी आ जाए तो दूसरी गाड़ी भी निकलना मुश्किल हो जाती है। तो हमारे चाचा जी हैं, देखो उधर देखना, इधर देखना, इस तरफ देखना। चाचा पहला हमसे ड्राइविंग है क्या? ड्राइविंग। अरे तुमने खाली ब्रेक में दबाना ही तो था। अरे चाचा जी मिल चुके हैं। हाँ चाचा जी ठीक हो? अरे वाह, वही बात, क्या बात है बेटा, आजकल बना रहे मतलब ये भी है। चलो अभी आओ घर चलो। अरे ऊपर वहाँ बिशन बू बैठे हैं। कहाँ पर? ये चारू की दुकान में, उनको भी लेते हुए जाना, वो भी मल्लाई जा रहे हैं। समझ गए ना कौन? ठीक है चलो, थोड़ा सा सही से चलाया करो गाड़ी। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। पीछे के तो ये चाचा जी मिल गए थे गाँव के। भाई क्या कर रहे हो यार? चलाना दर्शन तेरे कराना, कैची काकड़ी घुमिया हनुमान गढ़ी। तो दोस्तों यहाँ पर खड़ी रहेगी हमारी गाड़ी और विजय वाटिका भवन भूतिया रामगढ़। चलो अब बढ़ते हैं हम घर की ओर तरफ। गाड़ी लॉक कर लेते हैं। चलो फोन दे दो। चलो नेगी जी, आओ नेगी जी, चलो आप चलो यार आगे, तुम आगे चले जाओ। चलो यार, चलो यार नेगी जी आप चलो। हमारी नेगी जी ये आ गए हम विजय भाई के निवास स्थान। उधर यार विजय वाटिका लिखा है तो क्या सब मेरे नाम से तो चल रहा है? और चल क्या रहा है? तो ये सड़क है, इतना मतलब यहाँ से रोड से इतना हमको पैदल जाना पड़ता है यहाँ। और ये मेरा घर है, ठीक है, अभी घर ही चलते हैं। और ये हमारा पुराना घर है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हम अपने घर में, और हमारे साथ हैं दीपक भाई और नेगी जी। नेगी जी कैसा लग रहा? सोचा था बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कि रंगीला सौदागर के, अब विजय वर्मा के घर थोड़े जा रहे हो तुम तो रंगीला सौदागर के घर जा रहे हो। रंगीला सौदागर के घर जा रहे हैं, और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि आज हमें इतना अच्छा मौका मिलेगा। और इतने अच्छे गांव की, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है, वातावरण, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल। बिल्कुल, देखिए पूरा हिमालय का नज़ारा देखा है रास्ते में, और बहुत ही अच्छा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं मानता हूँ कि शहर में यहाँ से अच्छी सुविधाएं होंगी, अच्छी रहन सहन होगा या अच्छा सब कुछ होगा, लेकिन गांव में भी एक प्रकार से देखा जाए हरियाली, गांव में भी एक अच्छा रहन सहन है और अच्छा सुविधाएं जो है ना भौतिक रूप से नहीं है, हाँ, लेकिन जीवन अच्छा है। नहीं, जहरीली हवा नहीं है। कुछ शहरों में अच्छा है तो कुछ गाँव में भी अच्छा है।
वहाँ पे रोजगार के साधन हैं, रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी हैं, लेकिन यहाँ जो शांति है वो शहर में नहीं मिल सकती, किसी कीमत से, किसी पैसे में नहीं मिल सकती। अब तुम्हें मैं अपने माल्टा के पेड़ दिखाता हूँ। अच्छा दूसरी बात, एक चीज़ और बता दो, हमारा घर है और ये पूरी एरिया जितना मैंने अभी दिखा रखा है, जंगल से नीचे को पूरा नीचे तक का ये हमारी ज़मीन है। और ये ज़मीन मैंने पूरी खोद रखी है कस्सी से, गैठी से, पेड़ लगा रखे, एक एक पेड़ मुझे जानता है। ये इसका ये नज़ारा है। नेगी जी आगे आगे चले गए हैं और अखरोट के पेड़ हैं हमारे घर के आगे 3, आप देख सकते हैं। एक इस तरफ भी है, नीचे है, ये पूरा बगीचा है। मैंने जब तुम्हारे वो किया था ना, घर बनाने की सोची थी, तो यहाँ पर घर बनाने की सोची थी। ये अच्छा, ये अब उधार फुधूर हो गया वो, उसके ईंटें लगी हुई हैं। हाँ ईंटें लगी हुई हैं, ये चीज़ है। नेगी जी की बात करूँ तो यहाँ पर नदी मिली तो नेगी जी नदी में ही वो खुश हो गए कि ये नदी बड़ी प्यारी है ना। हमारे घर के वहाँ पर ही ठीक ये लगती हुई नदी चलती जिसमें 12 महीना पानी रहता है, ये नदी है। अब क्या कहेंगे नदी के बारे में? साफ स्वच्छ है बहुत, यहाँ तो कोई गंदगी नहीं है इसमें, लेकिन जहाँ आबादी में हो रही है नदियाँ गंदगी, यहाँ पर पूरा साफ पानी, हम लोग इसी पानी को तो पीते हैं। बहुत बढ़िया है, शुद्ध है, बिल्कुल एकदम नेचुरल हुआ है, नेचुरल मिनरल वाटर से भी बढ़िया हुआ है, फुली मिनरल। चलो फिर आओ, माल्टा के पेड़ में दिखा रहा हूँ आपको। ये सड़क है, मतलब हमारे घर को जाने का रास्ता। ये माल्टा लगे हुए हैं क्या? हाँ जल ले जाना। ये माल्टा लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं अपना घर बनाने की सोच रहा था, यहाँ पर घर बनाने की सोच रहा था। चलो थोड़ी आपदा आ गई, थोड़ी तैयारी चल रही थी मेरी। नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ। नमस्कार, नमस्कार अंकल जी। ये लो, ये फोन है तुम्हारा, फोन पे देखो। महल खड़ा हो गया। जो खोलो इसको, देखो तो ये आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, खोलो इसको। भाई तुम बताओ कैसे खुलेगा, क्या होगा करके। ये अंकल जी के लिए भाई बैठ जाओ। मोबाइल में सिम डाल दो इनका पापा का। बैठो कुर्सी में बैठो दीपक। खुद में बेगाना सा लगता अपने गांव में, जब से शरण में आया कैची के धाम की, जब से यार हाँ छोड़ो। धाम की होती ना अंजाम की, ओ बाबा तेरे। लो ये तो सिम ऐसी निकल गई, अब क्या होगा? तो पुरानी वाली सिम, छोटी सिम लगती है ना इसमें, तो एंकर लगती है। अब क्या होगा? नया नंबर लेना पड़ेगा। नया नंबर क्यों लेना पड़ेगा? सिम काटो यार इसको आप। दीपक भाई आज तुम्हारा परीक्षा है, समय भी है, सब कुछ है, ये तुम्हारी परीक्षा है दीपक भाई। अब मुझको नहीं पता कि क्या, इसको सिम को तुम काटो। ब्लेड दे देते हैं, छप्पा ले लो दूसरी सिम का। इसमें कैसा लगना है? तो दोस्तों अब जरा इस सिम को काट लेते हैं। कैसे कटती है एक ना, सिम तो कैसी लग जाती है ना, ये लगनी चाहिए, उल्टी लगे सुल्टी लगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो काट लो उसके हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से। लक्ष्मी नारायण शर्मा मूल नाम पुकारा है। चल भी तो नहीं, स्केच नहीं है क्या पापा? कहाँ है स्केच? स्केच 15 जून
बसाया है 15 जून 64 को कैथी धाम बसाया है। तेरी महिमा से बाबा सारे जग में छाया है। ओ बाबा तेरे कारण, तेरी कृपा के कारण, ओ बाबा तेरे कारण, तेरी कृपा के कारण। जय जय नीम करौरी बाबा, जय 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 महाराज जी, जय 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 गुरुदेव मेरे, जय जय कंबल वाले की, जय जय कंबल वाले की। भैया यार सावधानी पूर्वक चलाना पड़ता है। करो मन करो। कुछ नहीं, बंदी की कर रहा हूँ संजय दोस्त को। काम मेरा गाड़ी चलाना, दर्शन तेरे कराना, कैंची काकड़ी भूमिया हनुमान गढ़ी। काम मेरा गाड़ी चलाना, दर्शन तेरे कराना, कैंची काकड़ी। तो सिग्नल भी आ गए हैं, सिम भी काट दिया। अब सिग्नल भी आ गए। हाँ, अब मैं अपने फोन में फोन भी करूंगा। चलो अपना नंबर बताओ। नंबर लिखो 9458 9458 32 32 10 10 10। 10। मिलाओ फोन। बच जा। इस सिम को काटने के लिए खून बहा है मेरा। देखो कितना, देखो वाकई में यार कटी गया था यार अंदर ना। ये देखो तो झूम करके दिखाना, मतलब नजदीक लाके दिखाना। ये पूरा कटी गया यार पूरा। वो तो मैंने घरेलू उपचार कर दिया। चलो इसको रख लेते हैं। तो अभी मैं एक चीज और बताता हूँ, इधर बैठो चाचा जी। तो मैं घर में आया हूँ, नाम है चाचा जी का देवेंद्र सिंह ढेला, ऊपर रहते हैं हमारे थोड़ी सी घर के। तो इन्होंने भी बाबा जी के साक्षात दर्शन करे। और जिंदगी में मैं इतनी बार सोचा इंटरव्यू लूंगा, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज बिल्कुल तेल वेल लगा के बिल्कुल जम बने हुए धूप सेक रहे हैं। देखो बाबा जी की कृपा की तुम यहीं पर मिल गए हैं। आज बताओ, आज थोड़ा अपना वो जो थोड़ा सा इधर ले आओ। देखो ये तो अगर देखा जाए तो अपना क्षेत्र जो है ये एक बहुत ही कौन से जाएगा तपोभूमि है। इस तपोभूमि में बहुत सी विभूतियाँ, जैसे आप नीम करौरी महाराज की बात, नंदिन बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा या सोमवारी बाबा की बात करें, कई चीजें उनके बारे में हम सुनते थे। हाँ, कि किस प्रकार वो एक दिव्य शक्ति हमारे बीच में थी। हाँ, एक बार ये हुआ कि नीम करौरी महाराज जो थे उनको हम लोग जाते थे जनरली, विशेषकर ये होता था वहाँ ही मिलता था प्रसाद। तो प्रसाद की वजह से हम भी कभी स्टूडेंट लाइफ में ऐसे वहाँ पर जाते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण बता रहा हूँ। हम अपने पड़ोसी में, हमारी भाभी लगती थी, उनके साथ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि देवेंद्र वहाँ चलो, वहाँ तुम्हें हलवा खाने को मिलेगा। बाबा जी से कोई स्नेह उन्होंने हमें कुछ था नहीं, हलवा खाने के लिए हम भी चल दिए। ठीक बाबा जी के दर्शन हुए और बाबा जी ने तुरंत कहा कि भैया ये दोनों को पहले हलवा खिलाओ, तब ये मेरे पास हैं। हम स्तब्ध रह गए। तो इस प्रकार की कई बातें थी जो उनके बारे में, तो एक विदुषी थे। तो देवभूमि रही है, इस प्रकार से उनका भी आशीर्वाद इस क्षेत्र को बहुत मिलता है। आज देखें कि दिव्य, और विशेषकर मैं तो रंगीला सौदागर जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे तो विजय कह लो, बार तुम तो विजय कह लो। नहीं, देखो बार बार जब हम देखते हैं अच्छा लगता है। जब आपके उसमें आते हैं, विजय तो हुई, लेकिन जो आपके उसमें दिखते हैं लोग से बहुत लोग दर्शन करते हैं, बहुत लोग प्रेरित होकर आज इतना बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि एक भवसागर, एक बहुत दिव्य जगह बन गई है कैंची अपना आप में। ये सब आप लोगों की भी उनकी कृपा है। उनकी कृपा से पता नहीं हो सकती, इतना जरूर है। वो प्रेरणा जो आपकी मिली, इस प्रकार के लोग, कई लोग वहाँ पर आज टूरिज्म का केंद्र हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सत्य वचन। ये तो ये बात सुबह हम बात ही कर रहे थे जी कि भगवान जो है, चलिए जी मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि महान विभूति थी। हमें भी उनका दर्शन करने का मौका मिला, हम बार बार जाते थे। लेकिन हलवे से शुरू हुई हमारी वहाँ की यात्रा। आप कुछ कह रहे थे कि मैं बताऊं नहीं बताऊं इस बात ना, को, वो घर में बता दिया था। वो सुनने नाम नहीं बताऊंगा, महिला का नाम नहीं बताऊंगा। आप नाम भी बता दे तो क्या फर्क पड़ रहा? बहुत प्रतिष्ठित फैमिली में उन्होंने साधारण तौर से कहा मुझे प्रलोभित करने के लिए, ऐसा कि चलो तुम भी चलो, वहाँ हलवा मिलता करके। तो बाबा जी ने जाते ही कह दिया पहले इन दोनों को हलवा खिलाओ, उसके बाद ये बैठो। तो शब्द याद है।
मैं बहुत दिनों से इंटरव्यू सोच रहा था। देखो जी अच्छा, बाबा जी से आज साक्षात भेंट हुई है। बिल्कुल, बहुत बार से, बहुत काफी बार। कैसा स्वरूप था? बहुत दिव्य स्वरूप था। जो फोटो में देखते हैं साक्षात थे, साक्षात जो थे उनकी ना। बैठने की प्रणाली थी जो थी बिल्कुल साक्षात। इसमें आज दर्शन इनके भी हो गए। ना ऐसा बात नहीं है। ये भी एक परम सौभाग्य है और दुनिया दर्शन करेगी तुम्हारे। जब बाबा जी ने मतलब आपने उनके दर्शन किए हैं, समय बिताया है, तो ये भी परम एक मतलब कहते हैं ना कि आपका सौभाग्य है कि ऐसे बहुत, लोगों से मैं ऐसी तो अपने को शुभेच्छा विभूतियों से मिलना भी कि भाई हम और लोग उनके देखा- बारे में जानना, जी, ये हमारी अभिलाषा ही होती है। मैं बहुत ज्यादा सानिध्य तो नहीं कहूँगा उनका, लेकिन उनका दर्शन हुआ। जो बालपन था, बालपन कुछ ज्यादा ईश्वर आध्यात्म की ओर प्रसाद का लालच था, प्रसाद का लालच था। बच्चे और खाने वो प्रसाद हमें किसी न किसी रूप में आज मिलना है, दूल्हा खा के ये सत्य है, इसमें कोई बुराई नहीं। दिया करो, लेके जी हमारे तरफ। हर उनके तरीके प्रसाद से आज हम फलीभूत हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, और एक आध्यात्मिक की ओर हमारा जो आचरण होगा वो इसी वजह से। बस आप लोगों का आशीर्वाद है, बिल्कुल। हाँ चलो तो चाय पी लो पहले, चाय ठंडी हो गई है। ये कितनी सॉलिड बना रही है, लो क्या बात है, इसे भी हमारे प्रसाद के रूप में ले रहे हैं, आपके हाथ का है। प्रसाद ही है ये तुम्हारे लिए बिना चीनी की बंदी। शुगर है नेगी जी को, कोई भी अगर कैचीराम आता है नेगी जी को ना मिठाई का डब्बा लाए ना कुछ लाए, इनको है शुगर और इनको जीवित रखना है। नहीं नहीं तुम्हारे लिए बात ऐसे हाथ में बढ़ाओ। नहीं कोई नहीं, चल जाएगा। कोई बात नहीं, एक आपकी है, आप उस हाथ से ले लो, ये हम लोग बड़ा बड़ा के पीएंगे। हम बढ़ा लेंगे अपनी। हाँ तुम्हारे लिए बन रही है। आपको हमें पहले आगे मैं तक डालूंगा, रखना है। तो थोड़ी सी तुम भी पियो सब। अरे थोड़ी सी तो पियो, शुगर है क्या? ना ना क्यों है यार, थोड़ा सा बस थोड़ी थोड़ा। शुगर की तो कोशिश दूर है भाई। आपसे आज ही हुई मेरी मुलाकात फोन में, मैं जगदीश ने की। जी जी जी, मैं पूछने मैं वाला था असल इसके में ना बाद। एकदम थोड़ी डाउट कर गया, क्योंकि मिला तो आज कभी भर फोन के में- चाय पीऊंगा, घर आया हूँ भाई मैं फोन में तो। हुई है बात मेरी आपसे कई बार। ऐसा हुआ, हमारे जो दादाजी थे टीका सिंह गरमाल जी, उनका रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा सानिध्य था। तो स्टेज के मैनेजर थे हमारे दादाजी। तो जब आते थे तो उस समय तो पत्राचार होते थे, पोस्ट कार्ड दिया करते थे कि भाई मैं आ रहा हूँ, ये ठीक है। इत्तेफाक से क्या हुआ, डाक व्यवस्था में पोस्ट कार्ड बिल्कुल नहीं मिला। और हमारे दादाजी जो थे वो संबारी महाराज के भक्त थे। वो वहाँ शाम को गए, बोले भाई उनका ठाकुर तो यहाँ रहा, तेरा तो परम मित्र भोवाली पहुँच गया है। अच्छा खैर वही अपने वहाँ से लौटे, उनका भी रामगढ़ पहुँचना और टैगोर साथ ही पहुँचना। तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनको ठाकुर की उपाधि जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी, उनको भी ठाकुर जानते थे। तो ठाकुर के नाम से तो हमारा पुराना जो मकान था उसमें ठाकुर टीका सिंह ढेला करके लिखा। तो जब उनसे ऐसी बात हुई तो उन्होंने कहा महाराज, उनका भाई तुम्हें पत्र मिल गया था, उनका सब पत्र कहाँ मिला, मैं सोमवारी महाराज के वहाँ गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी सोमवारी बाबा के दर्शन करने गए। उसके बाद ऐसी विभूति जिसने तुम्हें बिल्कुल सिक्स सेंस से बता दिया कि तुम्हारा मित्र आ रहा है। पदमपुरी में होंगे समय। पदमपुरी, तो पदमपुरी से उनका आना, उनका भवानी से आना था, पैदल मार्ग था, भवानी से रामगढ़। महाराज की डेथ यही हुई था पदमपुरी में। संबारी बाबा जी की समाधि है ना वहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब इस प्रकार की विभूति यहाँ पर पुरानी बात है बेटे, 1919 में शरीर छोड़ देता है। पुरानी 100 साल से ऊपर हो गए। 19 बताते हैं, 1930 भी कहते हैं। मतलब वही 100 साल के अराउंड हो गए हैं करीब करीब। मेरे घर के फूल, ये जो हैज के पेड़ हैं ये मैंने लगाए थे। आज देखो हैज का पेड़ बहुत कम मिलता है गांव में, इतना बड़ा हो गया। और मेरी एक बहन आ चुकी है यार, नब्बू हेलो। नहीं मैं नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा। चल भी आ, पहला को पहले वैसे सुन सुन ना ना जाएगी नहीं, भाग गई यार ये तो। ले सुन, पैसे दूंगा। ओए तो बताता हूँ मैं, इधर आ तू। क्या पता, ये नींबू का पेड़ है। हमारी चाची पिला गाई यार। अब्बू तू भागी क्यों? ये तेरे को देख के डर। आमा पहला बैठो। क्या हुआ? क्या हुआ, तो बीमार हो गए। क्यों कहेगो? खड़के तुम्हारा ऐसे नाराज है आ सब। और सब बताया ना कि और सब बढ़िया, तुम सुनाओ। और कुछ बोलोगे? सही हो रहा?
क्यों कहे को ओरे नाची से अनका सिखाओ अनका सिखाओ है क्या धनी ता तो जामगा वो तो पाली दादा किले वो नानो नानचू वो नाम से यार नानचू हमारी यार तू तो बिल्कुल हमको मुंह छोड़ देगा यार पहाड़ी भाषा में बात चल रही मेरी और आमा की हैं कहा छोड़ो को यार उनते लागू यो था मैं तुम्हारे बगल में है भैरू ने बगल में भैरू ने कुनी नहीं होनी यार तू अपन सुना ने आपने तो सुना लीजिए यार क्या है किले भूल गयो यार यो ऐसी दौड़ लगा यार इन्हें दौड़ी सुबह हैं इन्हें सांस मल गए क्या वो यार यो तो बिजलाजी करने दौड़ी और और ये यहाँ गया बड़ा ले इधर ये तो वो दादा है यार मैं बिजू दारा वहां जाती हूँ हवा लगा रही थी नहीं ऐसे फिर ताऊजी करके हाय ठीक है यार तो मैं नीचे मिलने पे रहूं चाची रुक भाई यार अरे मैं अबले वो मेरे तू नहीं डाला निकाल डाला तो कहे को पे दे के मुझे हमारे दवाई दूंगा अल्ले उनु अरे नीबे जबेर पे उनु तुम नींबू तोड़ दियो 5-6 दान नींबू तोड़ दियो मैं उनु ठीक छो ठीक हो हां मैं उनु नींबू तोड़ने को अरे माल्टा भी तोड़ देना 3-4 5-10 दाने कर देना माल्टा के दाने भी मैं तोड़ के ले जाऊंगा नींबू भी तोड़ के ले जाऊंगा यहाँ मैं दिखाता हूँ अरे गर्चा चला ठीक हो मेरे चाचा मैंने कुर्सी मत लाओ अरे चाचा जी तो मैं एक चक्कर पहले नीचे मिलाता हूँ फिर आता हूँ तुम नींबू तोड़ो 5-6 दाने हाँ ज्यादा नहीं अरे ये पेड़ हमारे इसमें तुम्हारे इसमें हमारे इसमें कहते हो यार खाली हो जाएगा आप ऐसे टेंशन नहीं है ना कुछ हाँ तब मैं जा रहा हूँ नीचे वाले घर में जो मैं दूर से दिखा रहा था घर वो नीचे जा रहा हूँ मैं आज अभी अस्त व्यस्त है सुखा रखा है अरे चाची हेलो कहाँ गई जने चाची ये हमारा पुराना घर ये हमारा घर है ये हमारा कमरा है ठीक है अभी खाली पड़ा है वैसे ये ऐसे करके सिंगर पुराने वाले सिंगर लगे हैं ये अभी यहाँ पर बारदाना रखा हुआ है पूरा घर ये कमरा यहाँ मतलब जब हम छोटे थे तब हम यहाँ रहा करते थे इस कमरे के अंदर रहा करते थे चलो अब मैं थोड़ा सा आपको अपना किचन दिखा देता हूँ इस तरह से पहले से खुलता है हम छोटे छोटे थे ना ये इस तरीके से सिंगल लगते हैं पुराने ज़माने के और सुनाओ ताजी पहला जीते रहना ठीक है और सुनाओ अरे बैठो तो सही बैठो फिर बैठो अरे बैठो तो सही यहाँ पे बैठो कुछ फोन बंद तो छोड़ो हो रहा तुमको कौन नहीं जानता रंगीला सौदागर की चाची नहीं रंगीला सौदागर की चाची को तो देखे तो सही लोग अच्छा तो चाचा कहाँ हैं कुछ खिलाओ तो सही मेरे को भूख लग रही है पीछे के फूल बड़े प्यारे आ रहे ना तो मेरे को कुछ खिलाओ तो सही भूख लग रही मेरे को मैं तो भूल जाती हूँ हाँ वो तो ठीक है तो कुछ खिलाओ तो सही भूख लग रही है मेरे को हाँ क्या है कुछ खिलाओ तो सही भूख लग रही है यार कुछ चावल हमाल बचे नहीं हाँ रोटी खिलाओ यार मेरे को अरे तुम्हारा फ्रिज कब आया छोटा ले लिया लेकिन अरे सेब नहीं खाना चलो क्या कर रहे हो मैं खाना खा लेता हूँ अरे दाल है थोड़ा सा देना बस सही में हमारा घर पूरा बना हाँ वो सब बन जाएगी अरे मैंने बना दिया पर इतना कभी वैसे आएंगे वैसे करके बनाऊंगा चाची ने मट्ठा बना रखा है चलो चाची मट्ठा पिलाओ अरे होए 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 घुमा के बिल्कुल ये इसमें लहसुन का नमक मिलाओ खाना नहीं खाऊंगा अब मैं 2 गिलास मट्ठा पीऊंगा चाची मट्ठा कर रही है आज मट्ठा कर रहा था घर में मट्ठा मिला ये पहाड़ी मट्ठा है घर का मट्ठा चाचा ने बनाया होगा ना अपने हाथों से हैं तुमने बनाया तो बताओ फिर कैसे बनाया ये तो बता दो थोड़ा बहुत कोमल देख रही है हमारी
कौली देख रही, पल्लू देख रही, संजू, सिद्धा, गोलू, वहां विक्की, पूजा सब देख रहे हैं। चाची चिढ़ जा रही है बहुत ही। बस मारो, कितना मार दोगे? चलो लाओ बड़ा वाला गिलास निकालो, लस्सी वाला। हाँ ये और बड़ा वाला गिलास निकालते वैसे तो। बस, अरे बस दे दो भाई। राजा महाराजा जब पीते थे तो आधा पीते थे, आधा गिराते थे, तो मैं पूरा ही पीऊंगा इसको। ठंडा हो रहा, बहुत ही ठंडा। दांतों में लग रहा है सच में। चाची के बर्तन देख रहे हो, और चाची को देखो। कोमल 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 है, कोमल देख रही होगी वीडियो को ना। कोमल देख, तेरी मम्मी ने कितना साफ किचन बना रखा, और तूने वहां गंदा कर रखा होगा। है पल्लू देख, तेरी मम्मी कह रही पल्लू से भी कहो, पल्लू इतना ढंग से है ना, अपना किचन इतना गंदा मत करना वहां। देख तेरी मम्मी ने कितने, अरे साड़ी वाड़ी में बना दूंगा तुम्हारे लिए। कितने हजार की? बोले बताओ कितने हजार की चाहिए? बनारस से मंगाऊं, बदायूं से मंगाऊं, कहाँ से मंगाऊं साड़ी ये बताओ। जहाँ से भी मंगाते हैं। बताओ कौन सी साड़ी पहनोगे, बनारस की पहनोगे या लखनऊ की पहनोगे या बनारस की? कश्मीरी पहनोगे? अभी कश्मीरी साड़ी भी तो होती है। लाओ, मैं मट्ठा ले जा रहा हूँ वहाँ जो आए हुए हैं भाई लोग, उनके लिए। चलो फिर चाची पहला खा। बिल्ली कहाँ है हमारी? बिल्ली सोई कहाँ है यारो? अरे चाचा आ गए, चाचा से भी मिलाता हूँ चलो तुमको मैं। क्या लाए मिल ले? अरे माल्टा नहीं लाए, 2 दाने माल्टा के तोड़ लाते। 5-6 दाने दे दो बस। क्या पहला तो क्या हुआ चाचा? क्यों सही तो रहे चाचा है मेरे। ये गांव की रौनक बहुत प्यारी रौनक है गांव की। गांव में बड़ा अच्छा लग रहा है। आज मैं बहुत दिनों से सोच रहा घर जाऊं घर जाऊं घर जाऊं, लेकिन जा नहीं पा रहा था। बस 5-6 दाने देना बस। हाँ नीचे से तोड़ दो 5-6 दाने बस। चलो में जाते ना, माल्टा रख दिए और ये मट्ठा है मट्ठा। अब मैं उनको पिलाऊंगा ना, ऐसे ही यहाँ ले जाया जाता है ये सब चीज़ें। ऐसी गांव की सुविधा है, इस तरीके से ले जाया जाता है। अब देखो मैं गांव में आके गांव जैसा बन गया। चलो अब क्या रह गया कुछ देना? अभी कुछ और देना रह गया? चलो अब मिलते हैं आमा से। बेटा ले इसको पकड़ के ले जा देगी यार। अभी ये ले झोला पर ले जा देगी मेरा था, फिर मैं तुझे वहां मिलूंगा। ये ले इसको पकड़, तो हाथ थक रहा मेरा। इसको पकड़, इसको जग को पकड़, जग को सही से पकड़। गिर जाए, तुम पकड़ो गिर जाएगा। हाँ ले झोला पकड़ तू। चल अभी चले गया, घर छोड़ के आएगी। चल आमा कहाँ है? हाँ चाय नहीं पी रहा हूँ। चाय मैंने पी ली। ये है आमा का किचन। मैंने एक बार फेमस कर रहा हूँ तुमको। अरे ऊपर क्यों जाओगे? अभी तो बच्चे खिलाओगे मेरे। हाँ यो बस हैजा लियो बस। हाँ पे तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी आमा की रोटी बनाते हुए। ठीक है और कुछ? चलो सही से रखो, वहां अंदर रखो, सही से रखो। हाँ आमा की जेब है। चल आजा नब्बू, इसको मेरे घर पहुंचा दे। आजा चल। तुमने वो नींबू रखे चाची? कहाँ है? आना ले वहां तक चल दे यार पकड़ के।
तू तो रुक जा, इतना अब बताऊंगा, बोलूंगा, अब रुक जा, बोलूंगा। दोस्तों यह है मेरा गांव, मेरा घर। इस रास्ते कितना साफ हवा है यहाँ, कितना स्वच्छ जीवन है। बस ये रास्ता, ये पूरी ज़मीन हम लोगों की है। जितना ऊपर नीचे दिख रहा है आपको, देखो कितना प्यारा लग रहा है, एक नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। काफल नाम सुना होगा, ये पेड़ है काफल का। हम तोड़ा करते थे इस काफल के पेड़ से काफल। बस फिर अपने घर जा रहा हूँ। उन लोगों के लिए मट्ठा लेके आया हूँ, मट्ठा खिलाता हूँ उन लोगों को, पिलाता हूँ मट्ठा। मैं जा रहा हूँ अपने घर को। ये हमारा घर है और ये यहाँ से ये नज़ारा दिखता है। अब वो मेरी गाड़ी खड़ी है, ये हमारी आर्टिका गाड़ी खड़ी है, देखो इतने दूर है, नज़दीक दिख रही है। और यहीं पर से वो खुद में बेगाना लगता था अपने गांव में, यहीं पर से वो शूट हुआ है। ये मेरा घर है। फोटो लगी हुई है, बाबा जी की फोटो लगी हुई है, रंगीला सौदागर लिखा हुआ है, और मेरी माता जी। आनंद आ गया, गुरु जी की कृपा से आज धन्य हो गया दिन। सही में बहुत बढ़िया आनंद। कंबल वाले की जय जय कंबल वाले की। यूपी अकबरपुर बाबा जन्म स्थान तुम्हारा है। लक्ष्मी नारायण शर्मा मूल नाम पुकारा है। यूपी अकबरपुर बाबा जन्म स्थान तुम्हारा है। लक्ष्मी नारायण शर्मा मूल नाम पुकारा है। 15 जून 64 को कैथी धाम बसाया है। 15 जून 64 को कैथी धाम बताना महसूस कैसा हुआ, मतलब सुबह से जब तुम चले पूरी ट्रिप बता दो, क्योंकि अब पूरी ट्रिप वैसे मेरे ख्याल से खत्म ही जैसी हो गई, अब इन रही है, लेकिन मजा आया होगा तुमको। बहुत मजा आया। इवन जब हम वहाँ से चले थे ना, ये सोचा भी नहीं था कि आज का दिन इतने अच्छे दर्शन और इतनी अच्छी यात्रा हमारी होगी। और मंदिर के दर्शन हुए, बाबा की कृपा रही। विजय भाई के गाँव भी आए, विजय भाई के पिताश्री से भेंट की, उनके चाचा जी से भेंट की, और सबसे अच्छी बात उनके गांव की मुलाकात हुई, गांव को देखा, बहुत अच्छा माहौल लगा, बहुत अच्छा वातावरण लगा। और सबसे अच्छी बात नेगी जी से मुलाकात हुई, हमारे साथ बैठे हुए हैं पीछे, उनसे मिलके अच्छा लगा, दिल एकदम गदागद प्रसन्न हो गया, मजा आ गया। आप जो कह रहे थे ना विश्व प्रसिद्ध परी, तो यहाँ आके रहेगी, मतलब ये गाँव है उसका, ये गाँव है, ये घर उसका जो है वो यहाँ ये होने वाला जो घर है ससुराल जिसे कहेंगे, और यहीं वो रहेंगी, यहीं आके उनका आगमन होगा, और बारात में हम यहीं आएंगे फिर उनको लेके। बस ये पता नहीं बारात जाएगी कहाँ। क्या कहा? सस्पेंस, बारात जाएगी कहाँ? ये एक घर तो देखा, एक घर देख तुम तो लड़के वालों की तरफ से, और लड़की वालों की, जहाँ से बारात जाएगी और जहाँ वापस आएगी वो देख लिया है। अब तो हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे रामगढ़, घर भी देख लिया है, अब बारात पक्की है। और रही बात पिताजी से भी मिल ली है, वो भी कसर पूरी कर दी, उनका भी संपर्क क्षेत्र हमारे साथ हो गया है। अब तो हम जैसे पता चलेगा हमें सीधा कहीं नहीं, बाबा का आशीर्वाद और सीधा रामगढ़। कैसा लगा? किसी हमने काटा, देखो देखो हमने कितना देसी जुगाड़ किया है विजय भाई और हमने मिलकर, इतना बढ़िया किया है। ये देखिए, ये माल्टा है, और विजय भाई ने साक्षात अपने घर के आंगन में पेड़ उग रहा है, उससे बहुत सारे माल्टा तोड़े हैं। कुछ हम प्रसाद स्वरूप ले जाएंगे, कुछ नेगी जी ले जाएंगे, और कुछ हम देखिए खा रहे हैं आपके समक्ष। कितने बढ़िया नेचुरल एकदम, ये देखिए बिल्कुल पेड़ से टूटे हुए, एकदम ताजा। ये दिल्ली कहीं भी मेट्रो सिटी में नहीं मिलेगा, इसका टेस्ट भी कीमत ही नहीं है कुछ। बता देता हूँ, बहुत मुंह में पानी आ रहा है। मीठा, नेचुरल, यम्मी। तो दोस्तों मुझे भी खुशी है कि मैं आज आप लोगों को अपने घर दिखा रहा हूँ, और मुझे खुशी है, और आप लोगों को भी पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी,
कैसे हमने जुगाड़ किया, हाथ में थोड़ा दर्द भी हो रहा है, वो ब्लेड अंदर ही घुस गई ना। और फाइनली सिम एक्टिवेट हुआ और कॉल चली और पिताश्री प्रसन्न हो गए। अब वीडियो कॉल भी चलेगी, गाने भी सुनेंगे, यूट्यूब भी देखेंगे, बाबा जी के रोज दर्शन भी होंगे और उनके बेटे उनके सुपुत्र के थ्रू होंगे। बस ये कृपा है बाबा जी की, जो भी है बहुत अच्छा है। चलो तो दोस्तों वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं। जय नीप करोरी बाबा जी, जय हो। लाइन बोली, ये कहावत है इंग्लिश की पोएट में भी है, एवरी मोमेंट एंड एवरी टाइम फिक्स बाय द गॉड। ये हम जो मिलते हैं एक दूसरे से, हमारा मिलन होता है, हमारा समय व्यतीत होता है, हम किसी के घर भोजन करते हैं। आज जैसे हमने विजय भाई के घर पे बहुत बढ़िया लस्सी पी, पापा जी पिताजी के हाथों की बनी हुई हमारे सौभाग्य चाय पी, तो एक एक दाने पे कहते हैं खाने वाले का नाम लिखा होता है। वैसे ही मैं बात कर रहा था कि एवरीथिंग फिक्स्ड बाय गॉड, एवरी मोमेंट एवरी टाइम पहले से निश्चित है। भगवान ने किससे मिलना है, कहाँ खाना है, कहाँ जाना है, सब फिक्स है ऑटोमेटिकली। बस समय आने पे वो सारा कुछ कराते हैं, वो रचेता है, हम तो उनके हाथों की कठपुतलियां हैं बस। क्यों नहीं भाई, ठीक कहा ना? सब कठपुतली है नहीं, बिल्कुल सब बाबा जी की कृपा है, जो चल रहा है सब कुछ। लो और खाओ माल्टा। दोस्तों ये है माल्टा, आनंद ले रहे हैं आज गाँव के। ये हमारे नाम का लगा था, जब ये लगा होगा तो लिख गया होगा कि वो खाएंगे, वो आएंगे, बाबा के भक्त आएंगे और नेकी जी साथ में आएंगे। मजा आ गया। जय हो।